तो रौद्र ध्यान में ये हिंसानंदी और मृषानंदी, फिर चौर्यानंदी, इसके बाद है परिग्रहानंदी। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान क्या है कि अपने धन संपदा, पुत्री पुत्र आदि परिग्रह की वृद्धि होने पर आनंद मानना, प्रसन्न होना, धन आ रहा है, संपदा आ रही है, परिवार बढ़ रहा है ना, ये सब में आनंद मानना, तथा ऐसा चिंतन करना कि यदि यह अन्न मर जाए तो इसकी जमीन जायदाद मुझे मिल जाए, उसमें बाग लगाऊं, कुआं खुदवाऊं, बड़ा महल बनाऊं इत्यादि परिग्रह के लिए बहुत आरंभ करना, परिग्रह बढ़ने पर आनंद मानना, ये परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। अब देखिए ये रौद्र ध्यान तो सबसे ज्यादा हो रहा है कि बैंक में पैसा बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है, खुश हो जाता है, ऐसे व्यापार में फायदा बढ़ता जाता है, खुश होता है। निरंतर धन, जैसे धन बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, कुटुंब बढ़ रहा है, जो भी बढ़ रहा है ना, तो उसमें विषय, पंचेंद्रिय के विषय बढ़ रहे हैं, भौतिक सामग्रियां बढ़ रही हैं, तो उसमें आनंदित होता है। ये सारा का सारा परिग्रह आनंद रौद्र ध्यान। ये चारों रौद्र ध्यान कृष्ण, नील, कापोत, इन तीन अशुभ लेस्याओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इनका आश्रय प्रमाद है, ये नरक गति में ले जाने के कारण है। ये पंचम गुणस्थान पर्यंत उत्पन्न होते हैं। अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने, रहने का मकान बनाने, न्याय मार्ग से व्यापार करने में, आरंभ से हिंसा होने पर भी, उनका लाभ होने पर हर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार व्रती श्रावक को भी कभी रौद्र ध्यान हो जाता है, परंतु सम्यक दृष्टि व्रती उन्हें पाप रूप खोटा जानते हैं, आत्म निंदा करते हैं, अतः इन्हें उससे नरक तिरंचायु का बंध नहीं होता है। जैसे लोहे का तप्त पिंड जल को खींचता है, जल को खींचता है, उसी प्रकार आर्त और रौद्र रूप इन दो अप्रशस्त ध्यानों से आत्मा कर्म को ग्रहण करता है। यहां भी ये बात आ गई है कि क्यों उसको रौद्र ध्यान होने पर भी व्रती श्रावक को सम्यक दृष्टि को नरक गति का या तिरंचायु का बंध नहीं होता है, नरक तिरंचायु का, क्योंकि वो उसको पाप रूप जानता है, खोटा जानता है, और जब होता है इस तरह का परिणाम तो आत्मनिंदा रूप परिणमन करता है, और अन्याय रूप तो वो हिंसा आदि करता ही नहीं है। मतलब जो भी व्यापार करता है या जो भी उसके कार्यों में आरंभादिक होते हैं, हिंसा होती है ना, तो उसमें वो आनंद तो मानता ही नहीं, और उसको सुख रूप नहीं मानता, हित रूप नहीं मानता, पाप रूप ही मानता है। फिर भी जो जितनी कसाय है उस तरह का आनंद तो देखने में आता ही है ना। परिग्रह बढ़ता है, शादी ब्याह होते हैं, राज्य मिलता है इत्यादि जो भी होता है, तो आनंद, पर वो आनंद नहीं मानता सम्यक दृष्टि, यही मतलब मानता नहीं है का मतलब श्रद्धा संबंधी तो मान्यता नहीं है, लेकिन जो चारित्र मोह की कमजोरी है उसमें आनंद तो होता ही है। मानना और होना दोनों में अंतर हो गया कि आनंद नहीं मानता है, ये श्रद्धा संबंधी बात हुई, लेकिन आनंदित होता है ये चारित्र की कमजोरी है, खुश होता है, आनंदित नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है ना, आनंदित तो होता है, हंसेगा भी, खुश भी होगा, राजा बन जाए, वैसे आनंदित होता है। हाँ, लेकिन उसको उसमें आनंद नहीं मानता का मतलब सुख बुद्धि नहीं है, अपनापन नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है ना उसके, इसलिए तो यहां कह रहे हैं इसीलिए उसको नरक तिरंचायु का बंधन नहीं होता है। इस तरह ये सूत्र नंबर 35 हुआ, जिसमें रौद्र ध्यान के 4 भेद बताए और रौद्र ध्यान के स्वामी भी बताए। हिंसा नृतस्ते ब्रह्म, हिंसा नृतस्ते
विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयो, ये सूत्र है 35वां। एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़िए भाई साहब। हिंसा नृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र विरत देश विरतयो। इसमें क्या है? हिंसा हिंसा अनृत, हिंसा हिंसा अनिरत नृतस्तेय, अनिरत नहीं आ नहीं बोलना अलग से, अभी संधि विच्छेद मत करें। हिंसा नितस्य नितस्ते नृतस हिंसा नितस्तेय, ते साथ में है क्या? नितस्ते हिंसा नितस्तेय विषय विषय संरक्षण संरक्षणेभ्यो रौद्र विरत देश विरतयो। बिल्कुल ठीक। रौद्र रौद्र अलग है, हाँ रौद्र विरत है ना? हाँ, अविरत देश विरतयो, रौद्रम रौद्रम है क्या? नहीं रौद्र, रौद्र वही तो रौद्र विरत देश है ना? विरतयो। विरत। फिर जब संधि विच्छेद करेंगे तो रौद्रम अविरत हो जाएगा, तो वहां आ भी निकलेगा, रौद्रम अविरत, अविरत। लेकिन और अभी रौद्र मरित, रौद्र मविरत पढ़ना पड़ेगा। वही तो बोल, हाँ ठीक है, रौद्र विरत देश विरतयो, ठीक ठीक है। है ना? इस तरह ये रौद्र ध्यान के 4 भेद हुए और उनके स्वामी भी बताए। अब देखिए धर्म ध्यान के 4 भेद ओहो, बताए। अभी रखो रखो है क्या? हाँ टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है, लाइव स्टार कर लेंगे। जय जिनेन्द्र।